चलिए, ये एनसीईआरटी की वो इनकरेक्ट ऑप्शन थे, ठीक है, क्वेश्चन सही था, ऑप्शन इनकरेक्ट था, उसको मैं करेक्शन दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है वैसे देख लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है, सिंपल इसका आसान भाषा समझा देता हूँ। एक कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, उसके बीच में दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक रखा गया है जिसका थिकनेस D1 और D2 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि इस डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक को हम क्या मान लेते हैं, थॉट एज, ठीक है, समझ लेते हैं क्या कि ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, जिसका थिकनेस D जो कि D1 प्लस D2 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है, जिसका इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और वही K निकालना है। चलिए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग जनरल भाषा में जानते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक लग जाता है तो वो न्यू C जो होता है, C डैश न्यू, वो K टाइम्स C0 होता है, जो पहले से था। बिना डाइलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटेंस था उसका K टाइम्स हो जाता है क्या, नया वाला कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद। ये हम लोग जनरल भाषा जानते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए इसका पहला वाला डाइलेक्ट्रिक का C1 है और दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक का C2 कैपेसिटेंस है कुछ देर के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा जनरल था, है ना। जनरल कैपेसिटेंस क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद K टाइम्स C0 हो जाता है। तो उसी तरह हर एक में हो जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट के जगह क्या रखेंगे, K इक्विवेलेंट जो कि मेरा K है, इंटू में C0 इक्विवेलेंट, ठीक है, C0 इक्विवेलेंट, है ना। उसी तरह से इक्वल टू 1/C1 के जगह क्या रखेंगे, इक्वल टू 1/C1 के जगह क्या रखेंगे, K1 C0 1, है ना, प्लस ये C0 इक्विवेलेंट क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तब का C इक्विवेलेंट, और जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तब का ये C0 इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तब का C1 इक्विवेलेंट है, ठीक है। फिर प्लस में 1/C2 के जगह हम K2 C0 2 कर सकते हैं, है ना। चलिए, एक और C का हम लोग जनरल भाषा जानते हैं, C डैश अगर लिख लिया जाए तो A एप्सिलॉन नॉट बटा D, है ना, जानते हैं हम लोग। A क्या है मेरा, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो चलिए, इस केस में C इक्विवेलेंट में हम लोग क्या करेंगे, 1/K इक्विवेलेंट इंटू C0 इक्विवेलेंट यानी कि A एप्सिलॉन नॉट बटा D, ठीक है। इक्विवेलेंट यानी कि हम इस दोनों को मिला के बात कर रहे हैं, तो इस दोनों को मिला के डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा D, यानी D1 प्लस D2 इक्वल टू D। चलो, इक्वल टू 1/K1 C0 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटा D1, है ना। 1 की बात कर रहे हैं तो D1, ठीक है, प्लस 1/K2 C0 2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटा D2, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी एरिया सेम है, इसमें भी एरिया सेम है, इसमें भी एरिया सेम है। क्यों, क्योंकि हम लोग एरिया किसका ले रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया ले रहे हैं, ना कि ये C1 जितना में है और नहीं C2 जितना में है, वो एरिया नहीं, ये प्लेट का कैपेसिटर का एरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो एरिया सेम रहेगा, तो उस हिसाब से देखिए एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहेगा ही रहेगा। तो इस हिसाब से देखिए इसमें से A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और सॉरी, और इधर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, कट गया। तो अब देखिए ये D वाला सबका D1 D2 ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, D/K इक्विवेलेंट इक्वल टू D1/K1 प्लस D2/K2, ठीक है। अब इसको LCM लेंगे तो D1 K2 प्लस
D2 K1 बटा K1 इंटू K2 होगा, और K इक्विवेलेंट हमको निकाल रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है K इक्विवेलेंट, तो इसको क्या करेंगे, ओवरऑल पलट देंगे। ठीक है, तो हम फाइनल लिख लेते हैं, आप लोग मैथमेटिकल टर्म कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 बटा K1 D2 प्लस K2 D1, ठीक है, ये हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा, D का, ठीक है, इंटू में ये वाला D इसके साथ आएगा और पलट जाएंगे तो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये D, और D के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, D के जगह पे D1 प्लस D2, है ना, समझ गए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एनसीईआरटी पे क्या किया है, एनसीईआरटी में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है और वो उस आंसर को सही बता रहा है जहाँ पे K1 D1 प्लस K2 D2 है। ठीक है, उस आंसर को वो सही बता रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए, तो एनसीईआरटी कितना गलत पढ़ाता है या फिर कितना गलत एक्सप्लेनेशन देता है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका भी वीडियो बनाया है मैंने, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी भी दी हुई है। ठीक है, किस नाम से है, कैपेसिटेंस सर्किट है। ठीक है, उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए, तो ये दिख रहा है ना आप लोग को, अप्रॉक्स दिख जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए ना, K1 D2 प्लस K2 D1, ठीक है, दिख रहा है। चलो, तो ये आ गया आपका K इक्विवेलेंट।